हेलो एवरीवन। आज मैं एक नया टॉपिक शुरू करने वाला हूं और उसका नाम है कंपाउंड इवेंट। इससे पहले जब मैं आपसे बात कर रहा था पिछले लेक्चर के अंदर, मैंने रूल ऑफ एडिशन डिस्कस किया था, जिसमें मैंने दो तरह की सिचुएशन डिस्कस की थी। एक थी व्हेन इवेंट्स आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव और व्हेन इवेंट्स आर नॉट म्यूचुअली एक्सक्लूसिव। आज का जो हमारा टॉपिक है वो बिल्कुल हटकर है। आज जो हम रूल फॉलो करने वाले हैं उसका पिछले रूल से कोई रिलेशन नहीं है, जिसका नाम है कंपाउंड इवेंट। तो आइए शुरू करते हैं। इस पर्टिकुलर लेक्चर में इस कॉन्सेप्ट को समझने के लिए मैंने कुछ एनिमेशंस की हेल्प ली है। उसका मेन बेनिफिट हमें ये रहने वाला है कि एक तो हमारा थोड़ा सा लेक्चर इंटरेस्टिंग हो जाएगा और एक हमें कॉन्सेप्ट थोड़ा इजीली समझ में आ जाएगा। तो कंपाउंड इवेंट्स होते क्या हैं, पहले हम इसका थोड़ा मीनिंग समझ लेते हैं। कंपाउंड इवेंट्स व्हेन टू और मोर देन टू इवेंट्स टेक प्लेस एट द सेम टाइम। जैसा कि इसमें बताया जा रहा है, आप कोई गेम खेल रहे हैं मान लीजिए, और उस गेम में कोई पर्टिकुलर इवेंट अकर होता है और वही इवेंट अगर बार बार रिपीट होता है तो हम उस सिचुएशन को कंपाउंड इवेंट्स के नाम से बुलाते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे, मैंने आपको एक कॉइन दिया और मैंने कहा कि आपने इस कॉइन को टॉस करना है और 3 बार टॉस करना है। आपने पहली बार टॉस किया, हेड निकल कर आया। आपने दूसरी बार टॉस किया, फिर से हेड आ गया। तीसरी बार टॉस किया, फिर से हेड आ गया। तीनों बार हमारे साथ क्या हुआ, हमारा सेम इवेंट बार बार अकर हो गया। जैसा कि आप पढ़ रहे हैं यहाँ पे, व्हेन टू और मोर देन टू इवेंट्स टेक प्लेस एट द सेम टाइम। अब तीनों बार क्योंकि हेड ही रिपीट हो चुका है, तो ये जो सिचुएशन हमारे सामने निकल कर आ चुकी है, इसको हम कंपाउंड इवेंट के नाम से बुलाएंगे। हम एक और एग्जाम्पल लेते हैं। लूडो के डाइस का एग्जाम्पल लेते हैं। मैं आपको लूडो को डाइस को 3 बार थ्रो करने को कहता हूँ और मैं आपको ये कहता हूँ कि आप जीतोगे तब जब आप लूडो के डाइस को अगर थ्रो करो तो उसमें जो नंबर डिस्प्ले हो वो 2 हो। अब 2 नंबर आने की पॉसिबिलिटी कितनी है? 1/6। जैसा कि हमने पहले पढ़ा है, एक डाइस में टोटल नंबर ऑफ इक्वली लाइकली केसेस कितने हैं? 6। और 2 कितना होता है? एक ही बार आ सकता है, तो 2 आने की पॉसिबिलिटी 1/6। पहली बार थ्रो किया, 2 आ गया। दूसरी बार थ्रो किया, फिर से 2 आ गया। तीसरी बार थ्रो किया, फिर से 2 आ गया। तो ये जो सिचुएशन हमारे सामने है, हम इसको कंपाउंड इवेंट के नाम से बुलाएंगे। ओके। जब हम बात करते हैं कंपाउंड इवेंट की, हमारा मेन जो ऑब्जेक्टिव है कंपाउंड इवेंट में, वो तो है प्रोबेबिलिटी को निकालना। मींस अगर हमारे पास ऐसी एक सिचुएशन आ गई है जो कंपाउंड इवेंट को रिफ्लेक्ट कर रही है, तो हमें उस केस में प्रोबेबिलिटी निकालनी कैसे है। यहाँ पे जो हम रूल फॉलो करने वाले हैं वो है मल्टीप्लिकेशन रूल। पिछले लेक्चर में मैं एडिशन रूल की बात कर रहा था या मल्टीप्लिकेशन रूल की बात कर रहा हूँ। नाम से पता लग रहा है, यहाँ पर हम प्रोबेबिलिटीज़ को आपस में मल्टीप्लाई करने वाले हैं। कौन सी प्रोबेबिलिटीज़ को? जब वो कंपाउंड इवेंट को रिफ्लेक्ट करें, ओनली देन। ओके। यहाँ पर हम क्या करेंगे, हर इवेंट के अकरेंस की इंडिविजुअल प्रोबेबिलिटी को पहले कैलकुलेट कर लेंगे, और अगर वो कंपाउंड हो जाते हैं, अगर वो कंपाउंड इवेंट बनते हैं, तो हम उनकी इंडिविजुअल प्रोबेबिलिटी को एक दूसरे से मल्टीप्लाई कर देंगे और हमारे पास हमारा आंसर आ जाएगा। कंपाउंड इवेंट जो होता है, हम इसके बारे में बात करने से पहले थोड़ा सा मल्टीप्लिकेशन रूल को समझ लेते हैं। जो मल्टीप्लिकेशन का रूल है, ये दो तरह की सिचुएशन में यूज़ होता है। पहली सिचुएशन तो ये है व्हेन इवेंट्स आर इंडिपेंडेंट, और दूसरी सिचुएशन है व्हेन इवेंट्स आर डिपेंडेंट। आज का जो मेरा लेक्चर है, मैं बात करने वाला हूँ पहली सिचुएशन के बारे में, विच इज़ व्हेन इवेंट्स आर इंडिपेंडेंट। ओके। और डिपेंडेंट इवेंट्स के बारे में मैं अपने अगले लेक्चर के अंदर बात करूँगा। तो बिफोर मूविंग फर्दर, हम पहले समझते हैं कि व्हाट डू वी मीन बाय इंडिपेंडेंट इवेंट्स। Independent events when the outcome of first event does not have any impact over the second event। यहाँ पर मैं ये कहना चाहता हूँ कि अगर आप एक गेम खेल रहे हो और रेपिटेडली आप उस गेम को खेलते जा रहे हो, आपने पहली बार गेम को खेला, जो उसकी आउटकम निकल कर आई, उसका इम्पैक्ट दूसरी बार अगर आप उसी गेम को खेलो तो उस पर नहीं पड़ना चाहिए। मान लीजिए आपने सेम गेम को 2 बार खेला, आपकी जो आउटकम्स निकल कर आई, उन 2 आउटकम्स का इम्पैक्ट अगर आप थर्ड टाइम रिपीट करते हो तो उस पर नहीं पड़ना चाहिए। मीन्स आउटकम ऑफ फर्स्ट इवेंट should not have any relation with the subsequent events। ओके। हम इसका एग्जाम्पल समझते हैं कि कैसे ये काम करता है। देखिए, मैं एज्यूम कर रहा हूँ कि मेरे पास एक बैग है और इस बैग में मेरे पास कुछ बॉल्स हैं। पहले हम बॉल्स काउंट कर लेते हैं। अब जैसा कि आप यहाँ पे देख रहे हैं, हमारे पास 4 वाइट कलर की बॉल्स हैं, 2 रेड कलर की।
2 ब्लैक कलर की और 3 येलो। तो टोटल नंबर ऑफ बॉल्स जो इस बैग में अवेलेबल हैं वो है 11। मैं आपको टास्क ये दे रहा हूँ कि आपने इस बैग में हाथ डालना है और आपको एक बॉल निकालनी है। लेकिन आप जीतोगे तब जब आप बॉल को बाहर निकालते हो उसका कलर रेड हो। मीन्स अगर रेड कलर की बॉल आपने बाहर निकाली तो आप जीत जाओगे, अगर और कोई कलर की बॉल बाहर आई तो आप हार जाओगे। और आपको ये वाली टास्क एक बार नहीं करनी, 3 बार करनी है। अब 3 बार कैसे होगा? आप पहली बार बॉल को निकालोगे, आप मुझे दिखाओगे कि कौन सी बॉल है, और उस बॉल के निकलने के बाद मैं वापस उसको इस बैग में डाल दूँगा। फिर से आप इस बॉल को निकालोगे, फिर मुझे आप दिखाओगे कलर उसका, उसके बाद मैं फिर से उसको उस बैग में वापस डाल दूँगा। जैसा कि मैंने आपको थोड़ी देर पहले कहा कि आपके विनिंग पॉसिबिलिटी जो है, आपके जो जीतने की पॉसिबिलिटी है वो क्या है कि अगर आप रेड कलर की बॉल ही निकालो। तो हम पहले समझते हैं कि रेड कलर के बॉल के आने की पॉसिबिलिटी है कितनी। जैसा कि हम पहले बात कर चुके हैं एम और एन के बारे में, यहाँ पर टोटल नंबर ऑफ इक्वली लाइकली केसेस कितने हैं? 11। क्योंकि जब आप अपना हाथ इस बैग में डालोगे तो आपका हाथ 11 बॉल को टच करेगा और आपके हाथ में कोई भी बॉल आ सकती है। मीन्स एवरी बॉल हैज़ एन इक्वल चांस ऑफ बीइंग सिलेक्टेड और रिजेक्टेड, बट ओनली 2 balls कैन मेक यू विन, दैट इज़ रेड कलर बॉल। तो मीन्स रेड कलर के बॉल के आने की पॉसिबिलिटी कितनी है? 2/11। ओके, आपने पहली बार बॉल को निकाला, जैसे ही आपने बॉल को निकाला बैग के अंदर की बॉल्स कम हो गई। अब वो 11 नहीं है, अब क्या रह गई हैं? 10। अब अगली बार आप जब उस गेम को वापस रिपीट करोगे, दूसरी बार रिपीट करने से पहले मैं वो जो बॉल आपने निकाली है मैं वापस उसको बैग में रख दूंगा। मतलब कि जो बॉल्स बैग में 10 हो गई थी मैं फिर से क्या कर दूंगा उनको 11। फिर से रेड कलर की बॉल की आने की पॉसिबिलिटी क्या होगी? अगेन 2/11। और तीसरी बार आप फिर अगर बॉल निकालने की कोशिश करोगे तो तीसरी बार शुरू करने से पहले मैं फिर से जो आपने बॉल निकाली है मैं उसको फिर से बैग में रख दूंगा और फिर से बॉल कितनी हो जाएंगी? 11। देखिए कैसे। ये आपने पहली बार बॉल को निकाला, बैग में 10 बॉल्स हो चुकी हैं, वापस चली गई 11 हो गई। फिर से निकाला, फिर से बैग में 10 बॉल हो गई हैं, वापस चली गई, फिर से 11 हो गई। थर्ड टाइम फिर निकाला और फिर ये वापस चलेगी, फिर से बैग में क्या होगी? 11 हो गई। इसका मतलब पहली बार रेड बॉल के सिलेक्शन की पॉसिबिलिटी 2/11, दूसरी बार भी क्या रहेगी? 2/11, क्योंकि दूसरी बार भी बैग के अंदर 2 ही रेड कलर की बॉल्स थी और टोटल नंबर ऑफ बॉल्स 11 थी। और तीसरी बार भी अगर आप रेड कलर की बॉल निकालोगे तो उसकी पॉसिबिलिटी फिर भी क्या रहेगी? 2/11, क्योंकि तीसरी बार भी मैंने क्या किया था? उस बॉल को वापस बैग में रख दिया था और टोटल नंबर ऑफ बॉल्स को फिर से 11 कर दिया था और रेड कलर की बॉल 2 ही थी। अब हम थोड़ा याद करते हैं इंडिपेंडेंट इवेंट क्या था। मैंने क्या बताया था आपको इंडिपेंडेंट इवेंट के बारे में? व्हेन द आउटकम ऑफ फर्स्ट इवेंट डज नॉट अफेक्ट द आउटकम ऑफ सेकेंड इवेंट। एज यू कैन सी हेयर, यहाँ पर आपने जो पहली बार रेड कलर की बॉल निकाली है उसका दूसरी बार रेड कलर की बॉल निकालने से कोई रिलेशन नहीं है, क्योंकि मैंने उसको फिर से बैग में रख दिया था। सिमिलरली जब आपने तीसरी बार उस बॉल को निकाला तो उसका पीछे वाली 2 आउटकम से कोई रिलेशन नहीं है, क्योंकि हमने वापस उस बैग में डाल दिया था। ओके, तो यही होता है हमारा कॉन्सेप्ट इंडिपेंडेंट इवेंट का। अब हम बात कर रहे हैं, जैसा कि हमारा जो मेन टॉपिक है वो है कंपाउंड इवेंट्स के बारे में, और हमारा जो रूल फॉलो होगा वो कौन सा होगा? मल्टीप्लिकेशन का। और और सिचुएशन जो हम लेके चल रहे हैं वो ये मान के चल रहे हैं कि जो हमारे इवेंट्स हैं वो क्या हैं? इंडिपेंडेंट हैं। तो हम पहला एग्जांपल लेते हैं। एक यूनिवर्सिटी को एक एग्जामिनर अपॉइंट करना है और टोटल हमारे पास 40 एग्जामिनर है जिसमें से हमने एक को चुनना है। वो 40 एग्जामिनर इस तरह से कैटेगराइज हैं कि इसमें 10 तो वुमेन हैं, 30 ऐसे हैं जिनको हिंदी आती है और 5 ऐसे हैं जिनके पास पीएचडी की डिग्री है। अब हम सिचुएशन ये एज्यूम करते हैं कि ये 40 के 40 एग्जामिनर्स एक रूम में बैठे हैं, आपकी आंखों में काला कपड़ा बांध दिया गया और आपको कहा गया जाइए आप किसी एक पे हाथ रखिए। अब यहाँ पर हमारे टोटल नंबर ऑफ इक्वली लाइकली इवेंट्स कितने हो गए? 40, क्योंकि आपको कोई दिख नहीं रहा और आप किसी पे भी हाथ रख सकते हैं। मीन्स एवरी एग्जामिनर हैज़ एन इक्वल चांस ऑफ बीइंग सिलेक्टेड और रिजेक्टेड। बट कितनी पॉसिबिलिटी है कि जिस पर आप हाथ रखोगे वो वुमेन होगा? वुमेन होगी, देखिए 10/40, क्योंकि 10 ही बैठी हैं। कितनी पॉसिबिलिटी है कि जिस पर आप हाथ रखोगे उसको हिंदी आती होगी? 30/40, क्योंकि 30 ही ऐसे एग्जामिनर्स हैं जिनको हिंदी बोलनी आती है। और कितनी ऐसी पॉसिबिलिटी है कि जिस पर आप हाथ रखोगे वो पीएचडी भी हो? दैट इज़ 5/40, क्योंकि उन एग्जामिनर्स में 5 ही ऐसे हैं जिनके पास पीएचडी डिग्री है।
लेकिन आपके जीतने की पॉसिबिलिटी किस केस में होगी कि आपने एक ऐसे पर्सन को चुनना है जो वुमेन भी हो, हिंदी भी आती हो और पीएचडी भी हो। सोचिए, 3 इवेंट्स एक साथ अकर हो रहे हैं, वुमेन भी हो, हिंदी भी आती हो और पीएचडी भी हो। जैसा कि हमने कंपाउंड इवेंट की डेफिनेशन में बात की थी, व्हेन 2 इवेंट्स और मोर देन 2 इवेंट्स अकर एट द सेम टाइम, वुमेन होना, हिंदी आना और पीएचडी होना, ये 3 इवेंट्स अगर एक साथ अकर हो रहे हैं तो इसको ये क्या बना देता है, कंपाउंड इवेंट। और हम लोग क्या करने वाले हैं, इनकी इंडिविजुअल जो प्रोबेबिलिटीज़ हैं उसके ऊपर रूल ऑफ मल्टीप्लिकेशन को अप्लाई करेंगे और उसका टोटल कर देंगे। देखिए, हमारे यहाँ वुमेन की पॉसिबिलिटी कितनी है, 10/40, हिंदी नोइंग की पॉसिबिलिटी 30/40 और पीएचडी डिग्री होल्डर की पॉसिबिलिटी 5/40। बाय फॉलोइंग द रूल ऑफ मल्टीप्लिकेशन हमने तीनों की इंडिविजुअल पॉसिबिलिटी को आपस में मल्टीप्लाई कर दिया और हमारा आंसर आ गया 3/128। ओके, लेट्स जस्ट टेक अनदर एग्जांपल। एक लड़की है जो एक ऐसे लड़के से शादी करना चाहती है जो स्मार्ट भी हो, ग्रेजुएट भी हो और वो एम्प्लॉयड भी हो, मतलब नौकरी भी हो। क्वेश्चन में ये कहा गया है कि उस लड़के के स्मार्ट होने की पॉसिबिलिटी 30% है, ग्रेजुएट होने की पॉसिबिलिटी 60% है और एम्प्लॉयड होने की पॉसिबिलिटी 20% है। अब जो लड़की है वो एक ऐसे लड़के को ढूंढ रही है जिसमें तीनों क्वालिटीज़ हों। पहले तो हम ये देखते हैं कि उसके सिर्फ स्मार्ट होने की पॉसिबिलिटी कितनी है। एज इट इज़ ऑलरेडी मैंशन इन द क्वेश्चन, दैट इज़ 30%, सो दैट इज़ 30/100। उसके ग्रेजुएट होने की पॉसिबिलिटी कितनी है, 60%, दैट इज़ 60/100। और उसके नौकरी पे होने की पॉसिबिलिटी कितनी है, 20/100। अगर वो एक ऐसे लड़के को चुनती है जिसमें तीनों पॉसिबिलिटी हों, मतलब 3 इवेंट्स एक साथ अकर हो रहे हैं, उसका स्मार्ट होना, उसका ग्रेजुएट होना और उसका नौकरी पे होना, तो इवेंट्स क्या होंगे, कंपाउंड। तो हम इनकी इंडिविजुअल पॉसिबिलिटी को आपस में मल्टीप्लाई कर देंगे, दैट इज़ 30/100 इंटू 60/100 इंटू 20/100 एंड आवर आंसर इज 9/250। दिस इज हाउ वी कैन कैलकुलेट द प्रोबेबिलिटी व्हेन इवेंट्स आर कंपाउंड। ओके, थैंक यू। यही था मेरा आज का लेक्चर कंपाउंड इवेंट के ऊपर। कल के लेक्चर के अंदर मैं कुछ नए तरीके से इसी सिचुएशन को फिर से उठाऊंगा और उसके बाद हम एक नया टॉपिक शुरू करेंगे। थैंक यू।